हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी कितने साल की करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एसआईपी होती क्या है, किसको बोलते हैं हम एसआईपी। देखो, एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप हर महीने तय राशि जैसे 500 रुपये, 1000 रुपये या 50,000 रुपये आदि कोई भी अमाउंट हो सकता है XYZ, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, निवेश करते हैं। यह निवेश लंबी अवधि लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है ताकि कंपाउंडिंग का आपको फायदा मिल सके। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं एसआईपी। देखो, म्यूचुअल फंड में दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। पहला तरीका होता है एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने छोटा छोटा पैसा जमा करते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका म्यूचुअल फंड में निवेश करने का होता है लमसम। यदि आपके पास एक साथ पैसा है तो आप एक साथ भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। दो तरीके होते हैं। हम बात करने वाले हैं एसआईपी की, यानी एसआईपी आपको कितने साल की करनी चाहिए। यदि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में समझना है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, तो इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसी चैनल के ऊपर हमारा वो वीडियो मिल जाएगा। हमने डिटेल्स में सारी चीज़ समझाई है, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी आपको कितने साल की करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं एसआईपी आपको कितने साल की करनी चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। देखो दोस्तों, आपको एसआईपी कम से कम 5 साल की तो करनी ही चाहिए। कम से कम की बात कर रहा हूँ। बेहतर होगा कि यदि आप 10 से 20 साल की करते हैं या तो 30 साल की करते हैं। इससे ऊपर कितनी भी साल की आप कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा साल की करेंगे ना, कंपाउंडिंग की मदद से आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कम से कम आपको 5 साल के लिए तो एसआईपी करनी ही चाहिए, क्योंकि एसआईपी का असली जादू लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग के माध्यम से मिलता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, हमने एक चार्ट बना के रखा है, इसी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। देखो, हमने यहाँ पे अवधि लेके रखी साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, ठीक है। और हमने यहाँ पे निवेश लेके रखा है। यदि मान लो आप 5,000 रुपये की हर महीने एसआईपी करते हो और आप 3 साल के लिए करते हो और आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपका 3 साल में जो टोटल पैसा इन्वेस्ट होगा ना 5,000 के हिसाब से, वो आपका 1.8 लाख रुपये हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका कितना इन्वेस्ट हो जाएगा, 1.8 लाख। लेकिन आपको रिटर्न कितने मिलेंगे, रिटर्न आपको मिलेंगे 2 लाख रुपये, ठीक है। यदि आप 5 साल के लिए करते हो 5,000 रुपये की एसआईपी और 12% रिटर्न के हिसाब से यदि आपको मिलता है, तो आपका 3 लाख रुपये तो यहाँ पे निवेश हो जाएगा। जो आपका अमाउंट होगा निवेश, वो 3 लाख रुपये निवेश हो जाएगा। 3 लाख के ऊपर आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 4 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। यदि आप 10 साल के लिए करते हो तो आपका 6 लाख रुपये यहाँ पे निवेश होगा, लेकिन 12 लाख रुपये आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। यदि आप 15 साल के लिए करते हो तो आपका 9 लाख रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट होगा और 25 लाख के समथिंग आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। यदि आप 20 साल के लिए करते हो तो आपका 12 लाख रुपये निवेश होगा और लगभग यहाँ पे 50 लाख के आसपास आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी आप अंतर देखना ध्यान से। देखो, पहले आप देखना, पहले आपका 3 साल में 1.8 लाख यहाँ पे निवेश हो रहा है, लेकिन आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। ओनली यहाँ पे 20,000 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ओनली 20,000 रुपये का। लेकिन आप यह अमाउंट देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पे साल बढ़ते जाएंगे ना, आपका पैसा डबल से भी कई गुना हो जाएगा। जैसे 5 साल में यदि आप करते तो आपका 3 लाख रुपये तो निवेश हो रहा है, लेकिन आपका इसका डबल प्रॉफिट नहीं हो रहा। आपका सिर्फ 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यदि आप 10 साल के लिए करते तो आपका 6 लाख रुपये पे निवेश होगा और लगभग डबल आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, लगभग 12 लाख के आसपास। और यदि आप 15 साल के लिए करते तो आपका 9 लाख रुपये यहाँ पे निवेश होता और आपका यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा आपका प्रॉफिट होता, 9 दूनी 18 और आपका 25 लाख रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अभी आप देखेंगे 20 साल तक यदि आप निवेश करते 5,000 रुपये की एसआईपी हर महीने और 12% आपको रिटर्न मिलते, तो आपका जो इन्वेस्ट होता वो आपका 12 लाख रुपये होता, ठीक है। और 50 लाख के समथिंग आपको प्रॉफिट होता। तो आप देख सकते हैं डबल से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, देख रहे हो, यानी 4 गुना 4-5 गुना आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको दोस्तों जितने लंबे समय के लिए आप एसआईपी करते हो उतना ज़्यादा आपका यहाँ पे पैसा कंपाउंडिंग के माध्यम से कई गुना हो जाता है।
और यदि आपने 25 साल के लिए किया ना तो भाई साहब यह पैसा 6, 7, 8 गुना हो जाएगा। 30 साल के लिए किया तो आपका यह पैसा काफ़ी ज़्यादा गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। यानी जितना लंबा समय उतना ज़्यादा रिटर्न, ये चीज़ दोस्तों होती है। ठीक है, पहले 5 साल तक एसआईपी से बहुत फर्क नहीं दिखता। आपको क्या फर्क दिखा, देखो 5 साल में कुछ ज़्यादा देखा, 1 लाख रुपए का फर्क दिखा, आपको बोलो अरे एसआईपी क्या है, 1 लाख की तो प्रॉफिट है। लेकिन आप देखें 10 से 20 साल में आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हो तेजी से बढ़ा है। और यदि आप 25 साल के लिए रुकते हो ना तो और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है इसमें कम पड़ने का फायदा मिलता है। आपके यहाँ पे 50 लाख रुपए बन चुका है ना, अब जो आपको रिटर्न मिलेगा 12% भाई साहब, वो 50 लाख के ऊपर मिलेगा। इसीलिए आपका पैसा डबल से डबल कई गुना हो जाता है। शुरुआत में क्या होता है, आपका 2 लाख रुपए बना, 2 लाख पर रिटर्न मिलेगा, फिर 4 लाख पर, फिर 11 लाख पर, फिर 25 लाख पर, फिर 50 लाख पर, फिर 1 करोड़ बनेगा, फिर 1 करोड़ पर। इस तरह से आपका पैसा कई गुना होता जाता है। ठीक है, अब दोस्तों समझते हैं एसआईपी का समय तय करने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो समझते हैं। देखो, नंबर 1, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है वो आपको तय करना चाहिए। जैसे आप एसआईपी कौन सी करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास कितनी साल है, आप या तो 2-3 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है डेट फंड या हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में निवेश करें। इक्विटी फंड की कैटेगरी में निवेश नहीं करनी आपको चाहिए। यदि आपका मीडियम टर्म का निवेश है, जैसे 5 से 7 साल के लिए आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप बैलेंस फंड में एसआईपी कर सकते हैं, या तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप कैटेगरी में एसआईपी कर सकते हैं। और यदि आपका जो टारगेट है वो लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म यानी 10 से 20 साल का है तो भाई साहब आपको इक्विटी फंड की कैटेगरी में निवेश करना चाहिए। इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। तो आपको सबसे पहले टाइम डिसाइड करना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको कैटेगरी चुननी चाहिए एसआईपी की, म्यूचुअल फंड की। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2, रिस्क लेने की क्षमता। आपको रिस्क भी देखना होगा कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं। अगर मार्केट रिस्क से डर नहीं लगता, ठीक है, आपको डर नहीं लगता रिस्क से, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कर सकते हैं, इक्विटी एसआईपी चुन सकते हैं। अगर सेफ रहना चाहते हैं तो डेट फंड या हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में आप यहाँ पे चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न कम देखने को मिलेगा। और इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें, यहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको समझनी चाहिए। इक्विटी फंड की बात करें तो भैया यहाँ पे आपको 12% से लेकर के 12% से लेकर के 18-20% तक आपको लंबे समय में रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन डेट या हाइब्रिड फंड की बात करें, डेट फंड की बात करें तो आपको डेट फंड में तो भाई साहब 6 से 9% तक ही देखने को मिलता है। और हाइब्रिड फंड की कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे भाई साहब आपको 10% से लेकर के 15% तक आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतना ज़्यादा आपको रिस्क देखने को मिलता है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको रिस्क को जरूर यहाँ पे डिसाइड करना चाहिए कितना आप रिस्क ले सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा जो आपका उद्देश्य क्या है, बच्चों की पढ़ाई। आप किसके लिए एसआईपी करना चाहते हैं, आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए करनी है, रिटायरमेंट के लिए करनी है, घर खरीदना, या मान लो इमरजेंसी फंड आपको बनाना है। तो देखो, यदि आपको बच्चों की पढ़ाई, छोटे बच्चे हैं तो आपको 10 से 15 साल के लिए करनी है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में कर सकते हैं। यदि आप रिटायरमेंट होना चाहते हैं 20 से 30 साल तो भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में कर सकते हैं। यदि आपको घर खरीदना है तो मान लो 8, 10, 12 साल में खरीदना तो भी आप इक्विटी, तो आप मान लो हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आपका इमरजेंसी फंड आपको बनाना है तो आप डेट फंड की कैटेगरी में कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग आपका उद्देश्य आपको चुनना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं एसआईपी ड्यूरेशन बढ़ाने के फायदे, वो क्या क्या होते हैं वो समझे। देखो, नंबर 1, मार्केट डाउनटर्न का असर कम होता है। ठीक है, नंबर 2, एवरेज कॉस्टिंग से सस्ते यूनिट आपको मिलते हैं। नंबर 3, टैक्स इफिशियंसिटी बढ़ती है। नंबर 4, कंपाउंडिंग का पूरा आपको फायदा मिलता है। नंबर 5, लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे होते हैं। यानी ड्यूरेशन बढ़ाने के फायदे क्या होते हैं, यानी टाइम बढ़ाने के फायदे क्या क्या होते हैं वो आप देख सकते हैं। आपका जो मार्केट होता है डाउन में चलता है, वो भी एक तरीके से आपको असर कम देखने को मिलता है लंबे समय में। और जो यूनिट होते हैं, यूनिट आपको एवरेज हो जाते हैं। जैसे मान लो यूनिट आपका कोई यूनिट है वो आपको वैसा मान लो 20 रुपये पे चल रहा है, 20 या 22 रुपये पे चल रहा है, वो धीरे धीरे करके भाई साहब आपका यहाँ पे मान लो अभी आपने शुरुआत में किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपको 20 रुपये का यूनिट मिला और आपने मान लो 10-20 साल के लिए किया, तब आपका जो यूनिट था तब मान लो आपका वैसा डबल हो चुका, ट्रिपल हो चुका, मान लो 50 रुपये का यूनिट तब हो चुका फॉर एग्जांपल। ठीक है, कितने का हो सकता है मैं तो आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या, अब आपका एवरेज यहाँ पे हो जाएगा, एवरेज आपका यहाँ पे 30 या 35 का यहाँ पे पड़ जाएगा, क्योंकि एकदम से थोड़ी ना 50 का हुआ, 25 का हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा कम भी हुआ, मार्केट गिरा भी होगा, तो एक एवरेज यूनिट आपको मिल जाता है। तो ये भी आपको ज़्यादा असर यहाँ पे देखने को मिलता है। यदि आप ड्यूरेशन बढ़ाते हो, टाइम बढ़ाते हो तो आपका फायदा यहाँ पे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करें कम अवधि 1 से 3 साल के लिए एसआईपी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए वो समझो। देखो, मार्केट वॉलेटिलिटी
से रिटर्न प्रभावित होते हैं। देखो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है तो आपका नेगेटिव देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको 1 से 3 साल के लिए एसआईपी नहीं कहनी चाहिए। कंपाउंडिंग का असर अब आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। एग्जिट लोड या टैक्स आपको रिटर्न यहाँ पे घटा सकते हैं, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। हमारा यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन क्या है वो समझो। एसआईपी को कम से कम 5 साल के लिए तो आपको करनी ही चाहिए, इससे ऊपर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। जितना लंबे समय देंगे उतना बड़ा आपका यहाँ पे फंड बनेगा, कॉर्पस बनेगा, मार्केट रिस्क अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो आपके दोस्तों सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि आपको वैसा एसआईपी कितने साल के लिए करनी चाहिए। मैं आपको एक शॉर्ट में और भी चीज़ समझाना चाहूँगा। देखो शॉर्ट टर्म एसआईपी सेविंग के लिए की जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म एसआईपी वेल्थ क्रिएशन के लिए की जाती है। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके समझ में आ गया होगा कि एसआईपी हमें कितने साल के लिए करनी चाहिए। देखो यहाँ पे कोई रूल नहीं होता कि भैया एसआईपी आप 5 साल के लिए आप करेंगे, 10 साल के लिए आपको करनी चाहिए, 20 साल के लिए आपको करनी चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए करने चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी है कि आप कितने साल के लिए करेंगे तब आपका फंड कितनी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ता है। यदि आप देखो 1 से 3 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो मैं तो आपसे ये कहूँगा, आप एसआईपी मत कीजिए, आप एफडी कर लीजिए और कुछ कर लीजिए। लेकिन यदि आप 5 साल के लिए, मिनिमम 5 साल के, तो आप एसआईपी करनी ही चाहिए। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ये रिटर्न के परस्पेक्टिव में आपको बता रहा हूँ। रिटर्न आपको देखो 5 साल के लिए करेंगे तो 1-2 साल में मार्केट ऊपर नीचे होकर के 5 साल में एक एवरेज रिटर्न आपको देता है। बाकी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।